हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। पहली सुर्खी आई तेलंगाना के कामारेड्डी से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के दौरे पर थी। सुबह निर्मला सीतारामन अपने काफिले के साथ जहीराबाद से कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा जा रही थी। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। बीच बचाव कर रास्ता खाली कराने आए पुलिसकर्मियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता सीतारामन के काफिले में शामिल गाड़ियों के सामने आकर पार्टी के झंडे लहरा रहे। फिलहाल किसी तरह पुलिस ने रास्ता खाली करा के वित्त मंत्री के काफिले को रवाना करवाया। निर्मला सीतारामन बीजेपी की संसद प्रवास योजना के तहत तेलंगाना की जहीराबाद संसदीय क्षेत्र का दौरा करने पहुंची थी। इस योजना के तहत बीजेपी देश की उन 144 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही, जिसमें 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की जहीराबाद सीट टीआरएस के खाते में आई थी। कांग्रेस दूसरे और बीजेपी तीसरे नंबर पर आई थी। सुर्खियों की लिस्ट में अगला नंबर कश्मीर का है। यहां टारगेट किलिंग के मामले रुक नहीं रहे। गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने का ताजा मामला पुलवामा से आया है। यहां आतंकवादियों ने पश्चिम बंगाल के एक मजदूर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। आतंकी हमले का शिकार हुए शख्स का नाम मुनीरुल इस्लाम है। गोलियों से बुरी तरह घायल होने के बाद मुनीरुल को पुलवामा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक पुलवामा के उगरगुंड गांव में मुनीरुल पर आतंकी हमला हुआ। फायरिंग के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश के लिए सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कश्मीर में आतंकवादी लगातार बाहरी मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। पंजाब, बिहार और बंगाल के मजदूरों को आतंकियों ने पहले भी कई बार निशाना बनाया। पिछले 10 महीने में आतंकियों ने बिहार के 7 लोगों की गोली मारकर हत्या की। अगली सुर्खी मध्य प्रदेश से। सोते हुए चौकीदारों की हत्या करने वाला सीरियल किलर भोपाल से गिरफ्तार हो गया है। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक चौकीदारों की हत्या का सिलसिला 6 दिन पहले शुरू हुआ। सागर शहर में 28-29 अगस्त की दरमियानी रात एक कारखाने में तैनात चौकीदार के सर पर हथौड़ा मारकर कत्ल हुआ। दूसरी हत्या भी सागर में 29-30 अगस्त की रात कॉलेज में तैनात चौकीदार को सर पर पत्थर मारकर हत्या। सागर में तीसरे चौकीदार की हत्या 30-31 अगस्त की रात हुई। मर्डर के सेम पैटर्न को देखते हुए पुलिस को सीरियल किलिंग का शक हुआ। चौकीदारों की हत्याओं से पूरे सागर जिले में दहशत का ऐसा माहौल बना कि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा देना पड़ा। कई थानों की पुलिस फोर्स लगी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आरोपी का स्केच जारी हुआ। हत्यारे का सुराग तलाशते तलाशते पुलिस भोपाल तक पहुंची। इससे पहले कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आता, आज सुबह भोपाल में एक और चौकीदार की हत्या की खबर सामने आ गई। अब सवाल ये कि सोते चौकीदारों को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा कैसे। पुलिस के मुताबिक आरोपी हत्या को अंजाम देने जिस जगह जाता था वो वहां आसपास पड़ी चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। आरोपी ने हत्या करने के बाद मृतक का फोन उठा लिया था और उसे लेकर घूम रहा था, जिसे ट्रेस करते करते पुलिस उस तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम शिव प्रसाद है। वो सागर जिले का ही रहने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि इस आरोपी ने इससे पहले मई के महीने में महाराष्ट्र के पुणे में भी एक चौकीदार की हत्या की थी। नरोत्तम मिश्र ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद क्या कहा, सुनिए। 48 घंटा क्रूर टाइप का व्यक्ति है वो। साइको नहीं कह सकते, पर उसे सामान्य बुद्धि का है, क्योंकि सीसीटीवी के जो फुटेज निकाले उसमें बचता हुआ दिखा है वो सीसीटीवी से। इसने जो बातचीत में कबूला है वो कहा कि मैं गोवा में काम करने के लिए गया था, वहां से वापस आया था, सागर रहा और सावन पे अपने घर गया था, जहां मां से झगड़ के फिर ये आ गया था। और अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है पैसों के लिए करता था, जरूरत होगी उसको। इस बीच भोपाल में हुई चौकीदार की हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वीडियो में आरोपी शिव प्रसाद बेरहमी से सोते चौकीदार के सर पर वार करता दिख रहा है। इस दौरान उसके हाव भाव हैरान करने वाले हैं। पीड़ित के सर को सख्त चीज से हिट करने के बाद वो आराम से बैठ जाता है। चौकीदार के उठने का इंतजार करता है, पर अचानक घूमकर पीछे की तरफ आता है। इस दौरान उसमें किसी भी तरह की घबराहट या हड़बड़ी नहीं दिखती। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है। अगली सुर्खी गुजरात दंगों के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी रेगुलर बेल के लिए हाई कोर्ट विचार कर सकता है। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि तीस्ता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। जब तक हाई कोर्ट से उन्हें रेगुलर बेल नहीं मिल जाती
वो देश के बाहर नहीं जा सकती। वहीं तीस्ता को इस मामले में जांच एजेंसियों को लगातार अपना सहयोग भी देना होगा। कोर्ट का कहना है कि वे तीस्ता को बेल पर नहीं छोड़ रहे, बल्कि जब तक हाईकोर्ट द्वारा रेगुलर बेल पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दे रहा है, एक रिलीफ दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और एसजी तुषार मेहता के बीच तीखी बहस हुई। कपिल सिब्बल तीस्ता सीतलवाड़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे और सॉलिसिटर जनरल तो सरकारों को रिप्रेजेंट करते ही हैं तुषार मेहता। एक वक्त ऐसा भी आ गया उनकी बहस में जहां सिब्बल ने कहा कि 124 लोगों को उम्र कैद हुई है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि गुजरात में कुछ हुआ ही नहीं। ये सब एक उद्देश्य के लिए है, ये चाहते हैं कि तीस्ता ताउम्र जेल से बाहर ही ना आए। इसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि ये 2002 से यही सब कर रहे हैं। अपना तर्क देते हुए तुषार मेहता ने इस बात पर भी जोर दिया था कि पूछताछ के दौरान तीस्ता सीतलवाड़ ने एक बार भी सहयोग नहीं किया, किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीस्ता सीतलवाड़ को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी, लेकिन रेगुलर बेल का, जैसा हमने आपको पहले कहा, फैसला हाईकोर्ट के हाथ में होगा। बेल से जुड़े दो और अपडेट आपको बता दें। नोएडा की एक सोसाइटी में एक महिला को गाली गलौज और धक्का मुक्की देने के बाद चर्चा में आए बाहुबली श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। इनकी बेल याचिका रद्द हो गई है। इस पूरे प्रसंग में राजनीतिक खबरें भी आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने एक डेलीगेशन भेजा था, उनकी नज़र इस पर थी कि जो त्यागी समाज में आक्रोश है उसको टैप किया जाए, पर खबर आ रही है कि उनके जो स्थानीय यूनिट है उसमें इस फैसले को लेकर मतभेद है। बेल की एक और खबर है, मुंबई से ये खबर है, कमाल आर खान, उनकी बेल याचिका भी रद्द हुई है। अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। इंडियन क्रिकेट टीम को एशिया कप 2022 के दौरान एक बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टीम से बाहर हो गए। बीसीसीआई ने एक रिलीज के जरिए बताया कि जडेजा दाहिने घुटने में लगी चोट की वजह से अब एशिया कप में नहीं खेल पाएंगे। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि उनको रिप्लेस करेंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल पहले से ही स्टैंड बाई पर रखे गए थे, अब वो दुबई में टीम का हिस्सा बनेंगे। स्टैंड बाई प्लेयर्स में दीपक चाहर और श्रेयस अय्यर भी हैं। अक्षर जडेजा की तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।